फंडामेंटल्स पे महेश जोशी के पास चलेंगे। पोजिशनली क्या पसंद आ रहा है? विलियम ओ'नील को, महेश जोशी साहब को। महेश जी, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? और कौन सा स्टॉक रडार पे? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। बहुत बढ़िया हूँ सर, थैंक यू फॉर आस्किंग। और हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग, क्योंकि मानसून ठीक ठाक रहने की उम्मीद है और ऐसे ही लग रहा है कि अगले 2 महीने में अगर नॉर्मल मानसून रहा तो रूरल स्पेंडिंग शुड कम बैक वेरी वेरी शार्पली। और इसलिए ज्योति लैब्स हमारे रडार पे है। अगर ज्योति लैब्स डिक्लाइन होता है करंट लेवल पे, वो 3-4% ऊपर है हमारे एक आइडियल बाइंग रेंज से, अगर वो नीचे आता है तो आई थिंक एक अच्छी मौका और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक मार्केट लीडरशिप है इनकी, स्पेसिफिकली फैब्रिक वाइटनर सॉल्यूशंस में, जो डिश वॉशर सेगमेंट में, बार और लिक्विड कैटेगरी में वैल्यू टर्म्स में अगेन लीडरशिप है थ्रू एक्सो, मार्गो। मुझे लगता है आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ तिमाहियों के लिए। ग्रोस मार्जिन 51% के ऊपर इन्होंने प्रेजेंट किए थे Q1 FY25 में, और पिछले तिमाही में इनकी जो एबिटा मार्जिन आई थी ये लगभग 18% के आसपास आई थी। कहीं ना कहीं एड स्पेंड्स थोड़े ज्यादा हुए थे, इन स्पाइट ऑफ दैट मार्जिन एट 18% इज अ कमेंडेबल थिंग। पर जैसे एड स्पेंड्स थोड़े कम होंगे, मार्जिन में उतना ही ज्यादा सहारा मिल सकता है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है और सारे बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग डिश वॉशिंग सेगमेंट, इंक्लूडिंग देयर इंसेक्टिसाइड यानी जो रिपेलेंट सेगमेंट है, और ऑब्वियसली आई थिंक द व्हाइट वॉशिंग सेगमेंट इज वेल, दैट शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। तो हमें लगता है आई थिंक ज्योति लैब्स डिक्लाइंस पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। महेश, ये स्टॉक ट्रैक करा है क्या? मेरे ख्याल से मार्च में इसने, मार्च से अब तक डायरेक्ट 1 साल का चार्ट खोलिएगा, अभी ऊपरी स्तर से ठंडा पड़ने के बावजूद मार्च महीने से अब तक डबल हो चुका है ये काउंटर। इस तरह के मूव्स बने थे जीनस पावर में। खैर, जिस तरह की ऑर्डर एक्रीशन हो रहा है जस्टिफाई भी करता है, पर अब इन लेवल्स पे कैसा पोजीशन है? नहीं, टेलविंड्स तो काफी है आशीष जी, और जैसे मैनेजमेंट भी दर्शा रहे थे कि अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस साइज, स्मार्ट मीटरिंग को लेके काफी कुछ है, और गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी वेरी अर्नेस्टली टुवर्ड्स दिस साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल। इसलिए ऑर्डर्स आते जाएंगे, इनका एग्जीक्यूशन होते रहेगा। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैनेजमेंट ने आपके सिस्टर चैनल को भी कल इंटरव्यू दिया था जहां पे इन्होंने कहा था कि रेवेन्यू शायद डबल हो जाएंगे नेक्स्ट 3 to 4 years विद कंसिस्टेंट EBITDA मार्जिन एट 15-16%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ है बिकॉज ऑफ द शेयर ऑर्डर बुक एट हैंड और जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसके वजह से हासिल हो सकती है। ऑब्वियसली आई थिंक प्राइस मूव काफी रहा है। मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक था ये स्टॉक पे, आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 2 years बैक। और एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में अभी भी मैं होल्ड करता हूँ, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से मेरे लिए आई थिंक डिक्लाइंस इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। बट टेलविंड्स काफी जबरदस्त है पूरे सेक्टर की, और जीनस पावर इन पर्टिकुलर। अरे वाह, महेश का एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तो बहुत गजब कर रहा है इस समय। और चलिए, मिड कैप फंड आज का महेश जी के पास। महेश जी, कौन सा स्टॉक? आशीष जी, आपके रास्ते पे लगता है ये स्टॉक नेस्को, ऑन द वे बैक होम एंड कमिंग टू वर्क ना, 4-5 साल से रास्ता बदल चुका है। आप अपडेटेड ही नहीं हो, मतलब ही नहीं रखते आप मुझसे। आज गावा चुकी तो मेरा नहीं तो नेस्को में आई थिंक एक अच्छा विकल्प लग रहा है आशीष जी। हमें लगता है आई थिंक जो इनका बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है और जो IT पार्क है, यहाँ पे जो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है, दे हार्डली यूटिलाइज 20% तो 80% यूज करने के लिए अभी भी जगह बची है। इन अ लैंड स्टार्व्ड एरिया लाइक बॉम्बे, आज इतनी बड़ी एरिया और यूटिलाइजेशन लेवल काफी कम कंपनीज के पास रहती है। अभी ये इस एरिया का क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट, मोर केपेक्स इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटीज और यूटिलाइजेशन लेवल कैसा बढ़ रहा है, ये देखना चाहिए। बट कैश बैलेंस शीट पे लगभग 1500-1600 करोड़ का, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी हेल्दी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन प्लान्स। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मार्जिन्स है कोर बिजनेस में, बोथ बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर एज वेल IT पार्क्स आर इंप्रूविंग एट अ स्टेडी पेस, काफी स्टेबल है। इनका जो इंट्राबेटर और फूड बिजनेस है, फूड बिजनेस में स्पेसिफिकली लो बेस पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली अलॉन्ग विद एक्सपेंशन इन मार्जिन्स। और इसलिए हमें लगता है जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है आज नेस्को के पास, और जो वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड करता है, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। द मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई लेवल एंड नेस्को इज हार्डली एट प्रीमियम वैल्यूएशंस एट दिस जंक्चर। तो हमें लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, रिसर्च नोट द्वारा क्लाइंट्स को दिया। बजाज फिंस दोनों लाल में थे, वो लाल से हरे में क्या मूव करा पिछले कुछ मिनटों में बजाज फिनसर्व। श्रीराम फाइनेंस को खींच के लेकर आइए स्क्रीन पे।
ऐसे ही उसमें भी आपको तगड़े अप मूव्स देखने को मिलेंगे। ये सब फिल्म निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं। लाइए श्रीराम फाइनेंस में खाएंगे क्या? 1% के आसपास का उछाल है, लाल से हरे में बढ़िया मूव्स बने। HDFC लाइफ, SBI लाइफ रखिए स्क्रीन पे, और साथ साथ रखिएगा दिग्गज ICICI बैंक। इनफैक्ट ICICI बैंक अब बढ़िया 1% के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इस समय क्या मूव्स बन रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ये है कि निफ्टी इन ग्रीन टाइप्स है, फ्लैट है। मयूरेश, अगर गेसवर्क करना होता तो आज 14वां दिन बनेगा क्या निफ्टी का इन ग्रीन क्लोज का, या नहीं? क्या कहते हो आप? बिल्कुल बनेगा सर, हमारे स्विंग ट्रेडिंग टीम को बिल्कुल लगता है बन सकते हूं मैं 3:30 तक। चलिए, मयूरेश कह रहे हैं 14th डे हुआ तो ये रिकॉर्ड रैली हो जाएगी ना, एक बैक टू बैक। अब तक ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ शायद ना। 95 के बाद फर्स्ट टाइम। 95 के बाद तो वो तो 90 to 93 में 13 वाला लास्ट था, करेक्ट, बैक टू बैक। Correct. अब 14 बन जाएगा। यस। शायद नया रिकॉर्ड बनने की तैयारी हो रही है। आने वाले दिनों के लिहाज से कोई अट्रैक्टिव आइडिया आपके पास और है क्या? मेरी स्विंग ट्रेडिंग टीम मुझे जस्ट फ्लैग ऑफ कर रही थी, जॉनसन। हाँ, बिल्कुल। जॉनसन कंट्रोल्स पे ध्यान रखने को कह रही है। एंड देयर टेक्निकल लॉजिक इज, जो हम देखते हैं मार्केट में इंडिया में 50 DMA का सपोर्ट लेके आज एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स पे स्टॉक हाई पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोज हो रहा है, तो शायद इसका मोमेंटम बरकरार रहे जॉनसन कंट्रोल्स पे। और आशीष जी, मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी आप पार्लर से गुजरे तो घर आ सकते हैं। जॉनसन कंट्रोल मयूरेश के रडार पे स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से उनकी टीम इस समय बताती हुई, फ्लैग ऑफ करती हुई। तो आप तो घर से काम करते हो, तो ये आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे होते हो क्या, पूरी टीम्स? यस। उसी पे फिर अटेंडेंस लेते रहते हैं यूएस वाले। ये कहाँ का है ये तो यूरोप की कंपनी है ना? यूएस की। यूएस की, तो अटेंडेंस भी उसी में देखते रहते हैं। मयूरेश बैठे ही नहीं बैठे पूरे टाइम, नजर रखते हैं ऐसा? दस टाइम मॉनिटर होते। चलिए, रेडा पे रखिए सारे के सारे स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स ने दिए हैं।